बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम है अब्दुल मोनम और आप देख रहे हैं अब्दुल मोनम यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे लटविया का शेंजन वीज़ा कैसे मिलता है, इसको कैसे अप्लाई किया जाता है और जब ये वीज़ा मिल जाए फिर इस पे कैसे सफ़र किया जाता है। ये एक सारी डिटेल मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। मैंने इस पे एक पहले भी वीडियो बनाई हुई है। जो सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की थी वो यही थी, लेकिन अभी जो है ना वो आपको पता है ऐसा ऐसा मुल्कों ने अपने आप को खोलना शुरू कर दिया है, टूरिज़म को जो है ना वो बहाल करना शुरू कर दिया है और काफ़ी बेहतरी आ रही है और अच्छी खबरें आ रही हैं। तो लतविया जो है ना वो अच्छा मुल्क है, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, शेंजन कंट्री है और ये काफ़ी जो है ना ज़्यादा वीज़ा देने वाली इसकी रेशो है, बजाय इसके कि दूसरे कंट्रीज़ जो है ना वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ करें। ये आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देता है लेकिन कम करता है, ये कुछ इनके थोड़ी सी ज़्यादा है रेशो वीज़ा देने की, टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा। तो हम इंशाल्लाह इस पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसका वीज़ा कैसे मिलता है, इसको कैसे अप्लाई किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे जब आपको वीज़ा मिल जाए फिर आप ट्रैवल कैसे कर सकते हैं। ये दो टॉपिक हैं हमारे इंशाल्लाह मेन, जो हम आज डिस्कस करेंगे। आपने इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना है और उसको स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह बड़ी ही आपको ज़्यादा मालूमात मिलेंगी। तो काफ़ी मुझे दोस्तों ने व्हाट्सएप पे जो है ना वो और इंस्टाग्राम पे लटविया के बारे में पूछना शुरू किया हुआ है आजकल। तो मैंने कहा चलें जी आज इस पे वीडियो बनानी चाहिए लटविया के वीज़े के बारे में। देखिए, लटविया की बेसिकली पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है। पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है। आपको लटविया का वीज़ा लेने के लिए जर्मन एम्बेसी जाना पड़ेगा। जर्मन एम्बेसी लटविया की जो है ना वो डील करता है और फ़ीस भी जो है ना वो जर्मन एम्बेसी ही लेती है। और उसकी जो है ना वो सारा सिस्टम बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपॉइंटमेंट लेनी है जर्मन एम्बेसी से। जर्मन एम्बेसी से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है टूरिस्ट वीज़ा की, या जो विज़िट वीज़ा आपने लगवाना है जो भी है वो आपने ले लेनी है। और उसके बाद आपने जो फॉर्म फिल करना है वो आपका जर्मनी वाला ही फॉर्म फिल होगा, लेकिन उसके अंदर जो आपने होटल बुकिंग लगानी है या जो आपके पास स्पॉन्सर है वो लटविया का होगा। उसमें जो आपके एड्रेसेस हैं, जो आपने एड्रेस वहाँ पे जहाँ पे रहना है वो भी आपके लटविया के ही आएंगे। और आपकी इंश्योरेंस भी जो है ना वो लगेगी शेंजन कंट्रीज़ की। ये हो गया। तो ये सारा प्रोसेस जैसे जर्मनी का होता है सेम वैसे ही है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वही हैं। बैंक स्टेटमेंट होगी आपकी और आपका एफआरसी होगा। उसके बाद आपका होटल बुकिंग होगी जो कंफर्म आप पैसों के साथ पे करेंगे, आपकी एयर रिजर्वेशन होगी, आपका लेटर हेड पे आपका वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर लिखा जाएगा। और उस वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में भी थोड़ा सा आपने यही लिखना है कि मैं लटविया जा रहा हूँ, उसके जो शहर जिस शहर में फ़र्ज़ करें आप रीगा, उसका जो है ना वो मशहूर शहर, आप रीगा जा रहे हैं, रीगा के बारे में बताएं। कुछ मशहूर प्लेसेस के आप इंटरनेट से नाम वगैरह सर्च कर लें, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं उनका उसमें ज़िक्र कर दें कि मैं इन इन जगहों पे जाऊंगा और अपना जो है ना वो अपना वहाँ पे टाइम स्पेंड करूँगा। तो वो आपको अपने लेटर में भी लटविया का लिखना पड़ेगा कि मैं लटविया जा रहा हूँ, इस तरह मुझे वीज़ा चाहिए। उसमें आपने जर्मनी का जिक्र नहीं करना। उसके बाद जो आपने फॉर्म फिल करना है उसमें भी आपने लटविया का ही एड्रेस देना है। और जो आपकी एयर टिकट बनेगी वो भी लटविया की ही बनेगी, होटल बुकिंग भी लटविया की बनेगी, आपकी जो ट्रैवल इंश्योरेंस है वो पूरे शेंजन कंट्रीज़ की बनेगी। ये हो गया। उम्मीद है इस यहाँ तक आपको बात की समझ आ गई होगी। इसके साथ जो मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है वो आप मेरी पीछे देख सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रही तो आई बटन दबाएं तो वो वीडियो भी आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो ये सब कुछ कर लेने के बाद आपने जब अपनी अपॉइंटमेंट ले लेनी है, फिर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रख के अपनी पूरी फाइल को प्रीपेयर करके तस्वीरें लेके सारे पुराने पासपोर्ट्स की जो आपने इन आउट की स्टैम्प्स हैं उनकी सारी A4 साइज़ में फ़ोटो कापीज़ लेके आपने चले जाना है एम्बेसी। मैं आपको जल्दी जल्दी से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो लंबी बनाने का आपको पता आदी नहीं हूँ। मैं जल्दी से अपना जो है ना वो फौरी मौक़िफ़ बयान करके जो वीडियो ख़त्म करना चाह रहा होता हूँ, ताकि आप लोगों का टाइम मज़ीद ना ज़ाया हो और आप भी जो है ना वो रिलैक्स रह के मेरी वीडियो देख सकें। तो वह अदरवाइज़ आप जानते हैं कि ये वीडियो ऑडियंस से टेंशन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब सस्पेंस क्रिएट कर देना एंड तक और लोगों को बैठाए रखना। बहरहाल इसका मैं कायल नहीं, मैं कहता हूँ अपना मौक़िफ़ जल्दी से जो है ना वो लोगों तक पहुँचाया जाए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करके आपने एम्बेसी चले जाना है। एम्बेसी जाके आपके जो है ना वहाँ पे वो इंटरव्यू होगा। वो आपसे पूछेंगे कि आप लटविया क्यों जाना चाह रहे हैं।
तो आप बताएंगे कि मैं वहाँ पे टूरिज़्म के लिए जाना चाह रहा हूँ, मैं इन चीज़ों को देखूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। वो आपसे पूछेंगे लटविया ही क्यों जा रहे हैं, उसके लिए आपके पास वैलिड रीज़न होनी चाहिए। जो मैंने रीज़न दी थी, मैंने तो ये कहा था कि मेरी एक कज़न गई थी लटविया अमेरिका से, तो उसने कहा कि लटविया बहुत खूबसूरत मुल्क है, वहाँ पे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तुम हिस्टोरिकल प्लेसेस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तुम्हें लटविया लाजमी देखना चाहिए। तो मैंने उनको यही बताया था कि मैं लटविया इसलिए जा रहा हूँ कि मेरी कज़न ने बताया था कि वहाँ पे अच्छी, बहुत ही प्यारी और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, मैं उनको विज़िट करने जा रहा हूँ। उन्होंने फिर बताया, मुझसे पूछा कि आप किन किन जगहों में जो है ना वो विज़िट करेंगे। मैंने को 8-10 जगहों के नाम जो है ना वो सोचे हुए थे, जो मशहूर प्लेसेस थे, वो मैंने नेट से निकाल के उसकी तैयारी की हुई थी। मैंने बताया मैं इधर भी जाऊँगा, इधर भी जाऊँगा और इधर भी जाऊँगा। तो मैंने वो सारे नाम उनको बताए। उसके बाद वो पूछते हैं आपका बिज़नेस क्या है। बड़ा ही नॉर्मल, एक बिल्कुल ना फॉर्मल सा छोटा सा इंटरव्यू होता है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, ना ही ज़्यादा आपको वो ज़्यादा वहाँ पे पैनिक करने की ज़रूरत है। आपकी ज़िंदगी के मतलब ही आपसे क्वेश्चन करते हैं, जितना क्वेश्चन करे उतना आंसर दे, ज़्यादा लंबा आंसर बिल्कुल ना दें। उसके बाद आपके बिज़नेस का पूछेंगे, आपका बिज़नेस क्या है, आप कितने पैसे कमा लेते हैं, और आपकी बीवी बच्चे कितने हैं, शादी हुई है या नहीं हुई, किसके साथ रहते हैं, आपके बिज़नेस में कोई पार्टनर तो नहीं है, कितने दिनों के लिए लटविया जाएंगे और कब वापस आएंगे। तो ये सारा एक छोटा सा इंटरव्यू होगा आपका, जो आप इंतहाई कॉन्फिडेंट तरीके से अगर देते हैं तो वो आपका जो है ना वो आपको कहेंगे कि ये आप अभी जो है ना वो ले जाएं, और अपना आपको एक रसीद दे देंगे कि आप फ़ीस जाके जमा करवा दें। वो आपके डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे और आपको रसीद का जो है एक दे देंगे। आप बाहर निकल गए, बाहर एक बैंक होगा, वहाँ पे जाके आप अपनी फ़ीस जमा करवा देंगे। तो तब मैंने जब वीज़ा लिया था तब इसकी फ़ीस थी गालबन कोई 60 यूरो। अब मतलब जो है ना वो मुझे कंफर्म नहीं है कितनी है फ़ीस, अब देखना पड़ेगा कितनी है। बहरहाल 60 यूरो इसकी फ़ीस थी, जो मैंने बैंक में जमा करवा दी थी। तो उसके बाद जिसका वीज़ा उन्होंने रिफ्यूज़ करना होता है उसकी फ़ाइल भी रख लेते हैं, उनकी भी फ़ीस ले लेते हैं। जिनको देना होता है उनकी फ़ाइल भी रख लेते हैं, उनको भी जो है ना वो फ़ीस देनी पड़ती है। अमेरिका में तो जो ये होता है कि अगर आपकी वीज़ा उन्होंने देना है तो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, अगर आपका वीज़ा आपको नहीं देना तो आपका पासपोर्ट आपको येलो पेपर के साथ वापस कर देते हैं। इसमें जर्मन एम्बेसी में ऐसा नहीं होता, इसमें ये होता है कि आपको पासपोर्ट रखते ही हैं, आपकी फ़ाइल रखते ही हैं, और साथ आपको जो है ना वो क्या कहते हैं फ़ीस पे करना पड़ती है। अच्छा, जब आपका वीज़ा लग के आ जाता है, वीज़े के ऊपर जो है ना वो लटविया कहीं नहीं लिखा होता, वो जर्मनी ही लिखा होता है, जर्मन शेंजन वीज़ा। होता ये है कि फिर आपने जब वीज़ा ले लेना है, आपको वीज़ा मिल जाना है, वो आपके पास होगा जर्मनी का वीज़ा। उस जर्मनी के वीज़े के ऊपर आप फिर जब पहला जो है ना वो लैंड करेंगे किसी मुल्क में, तो वो आपको जर्मनी ही लैंड करना पड़ेगा। फिर आप जो है ना वो अपनी होटल बुकिंग को दोबारा चेंज करेंगे, जब आपका वीज़ा लग के आएगा आप अपनी फ़्लाइट रिजर्वेशन जो है वो दोबारा बुक करेंगे, और आपकी इंश्योरेंस तो वही चल जाएगी जो शेंजन कंट्रीज़ की होगी। तो आपको जो है ना वो जर्मनी जाना पड़ेगा, जर्मनी ही पहले आप उतरेंगे, उसके बाद आप जिन जिन कंट्रीज़ में जाना चाहें वो जा सकेंगे। अगर आप कहें कि मैं पहले लटविया ही चला जाऊं तो वो आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा वाक़या हुआ कि मैंने वीज़ा लिया और मैं चला गया इस्तंबुल। मैंने कहा चलो यार 2 दिन मैं इस्तंबुल रह लेता हूँ और वहाँ से फ़्लाइट पकड़ के मैं लटविया चला जाऊँगा। मैं चला गया इस्तंबुल, इस्तंबुल में 2 दिन रुका, वहाँ से मेरी फ़्लाइट थी यूक्रेन एयरलाइन की, वहाँ से मैंने जाना था लटविया। लटविया जब मैं इमिग्रेशन पे गया, सॉरी बोर्डिंग के लिए गया, तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग जारी नहीं की। उन्होंने कहा कि नहीं आपका वीज़ा जर्मनी का, तो आप जर्मनी जाएं। मैंने कहा यार मैंने लटविया के लिए वीज़ा लिया हुआ, मैं लटविया जाना चाहता हूँ, ये मेरी होटल बुकिंग है, मेरी फ़्लाइट रिजर्वेशन, मेरा पूरा प्लान है। मैंने लटविया से 2 दिन रुके, फिर मैंने वहाँ से फ्रांस की जो है ना वो उनको टिकट दिखाई, फ्रांस से मेरी फिर जर्मनी की ट्रेन थी। वो एक बड़ा लंबा चौड़ा प्लान था जो मेरा, मैंने उनको दिखाया लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने हायर अथॉरिटी को मेरा वीज़ा जो है ना वो और पासपोर्ट वो सेंड किया। वो लड़का आया, वो लेके गया, वो ऑफिस में कहीं उधर इस्तांबुल एयरपोर्ट पे ही दिखा दखू के फिर वापस आया। उसने कहा नहीं जी आप लटविया नहीं जा सकते, ये सिंगल एंट्री वीज़ा है, आप इस पर जर्मनी ही पहले जाएं, जर्मनी से आप दोबारा जहाँ मर्जी जो है ना वो चले जाएं, पहली एंट्री आपको जर्मनी ही देनी पड़ेगी। बहरहाल उन्होंने कहा हम आपको ये कर देते हैं कि आपकी फ़्लाइट जो है वो लटविया से हम जर्मनी की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, और आप दोबारा जो है ना वो हमसे जो है ना वो टिकट जो थोड़े बहुत पैसे दे के इसको चेंज करवा लें। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने टिकट चेंज करवाई। वो भी काफ़ी मुझे महंगी पड़ गई, यूरोज़ में 150 यूरो मैंने उनको फिर मौके पे ही दिया, और काफ़ी मैं मतलब जो है ना वो परेशानी का सबब बना मेरे लिए। वो 150 यूरो मैंने वो दिया, फिर जो मेरी लटविया से जो फ्रांस की जो मेरी 22,000 की टिकट थी वो भी ज़ाया होगी, और जो मैंने होटल बुकिंग करवाई हुई थी वो भी ज़ाया होगी। बहरहाल मैंने कहा चलो ये था कोई बात नहीं, ये भी पार्ट ऑफ द लाइफ है, एक्सपीरियंस इसी तरह इंसान को आते हैं। खैर मैंने फिर जो है ना वो अपना सफ़र जर्मनी की तरफ किया। जर्मनी से पहले मेरी यूक्रेन जो है ना वो थी फ़्लाइट, यूक्रेन में रुका, वहाँ पे कुछ घंटे गुजारे। उसके बाद फिर दोबारा मेरी फ्रैंकफर्ट के लिए फ़्लाइट थी, फिर मैं फ्रैंकफर्ट गया। तो ये था मेरा सफ़र।
और इस तरह आपको बताने का मकसद यही है कि जब भी आप लटविया का वीज़ा लें जर्मन एम्बेसी से, तो आप सबसे पहले जर्मनी ही जाएंगे, आप कहीं भी लटविया नहीं जा सकेंगे, ना ही आपको जाने देंगे। तो आप जब वीज़ा लेंगे वीज़े के ऊपर भी लिखा होगा जर्मन एम्बेसी। इसी तरह मेरा आपको बताने का मकसद है, जब भी कभी किसी भी कंट्री का, शेंजन कंट्री का पहली दफ़ा वीज़ा लेते हैं सिंगल एंट्री, तो आपको पहली एंट्री उसी ही कंट्री में जो है ना वो देनी पड़ेगी। बहरहाल बड़े लोग आपको कहेंगे शेंजन वीज़ा आप कहीं भी जाके उतर जाएँ, बाज़ का तो वो आपको उतरने देते हैं, बाद का आपको बैठने नहीं देंगे जहाज़ से। वो कहेंगे जिस मुल्क का वीज़ा पहली दफ़ा आप जा रहे हैं, पहली दफ़ा उसी मुल्क में जो है ना वो एंट्री दें। दूसरी दफ़ा अगर आपने वीज़ा लिया है तो फिर कोई मसला नहीं, क्योंकि आपने पहले ट्रैवल किया हुआ है, फिर तब जो है ना वो आपका फ़र्क। जर्मनी का लिया आप फ्रांस उतर सकते हैं, हॉलैंड उतर सकते हैं, आप स्पेन उतर सकते हैं, कहीं भी उतर सकते हैं। तो ये बताने का मकसद था कि ये काफ़ी जो है ना वो ख़राबियाँ आपके साथ हो सकती हैं। मेरे साथ काफ़ी जो है ना वो मुश्किलात का सामना पेश आया, मुझे करना पड़ा, काफ़ी मैं जो है ना परेशान हुआ। बहरहाल फिर मैंने कोई हिम्मत की, मैंने कहा नहीं कोई नहीं, ये भी जो है ना वो एक्सपीरियंस लाइफ में होते रहते हैं, इसमें ऐसी भी कोई बात नहीं। तो लटविया का वीज़ा आप अप्लाई करें और जो है ना वो उसके बाद जर्मनी का सफ़र करें। और बिल्कुल जो है ना अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री 5-6 मुल्क 7 मुल्क आपने फिरे हुए हैं, तो वो आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके बैंक अकाउंट में अच्छे खासे पैसे होने चाहिए और आपकी जो है ना होटल बुकिंग कंफर्म पेड होनी चाहिए। तो इससे जो है ना वो आपका जो एक लेटर हेड है उस पर अच्छी तरह आप अपना मौक़िफ़ उनको समझा सकें, तो आप वीज़ा लेने में कामयाब हो सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने कहा मैं जल्दी से आपको बता दूं, काफ़ी लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि लटविया का वीज़ा कैसे अप्लाई होता है। तो ये जी इस तरह सारा प्रोसीजर है, इस तरह लटविया का वीज़ा अप्लाई होता है और ऐसे इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। तो अगर आपके क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें। दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अब्दुल मोहम्मद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।